नमस्कार, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सबको हमारे इस चैनल पर। फिलहाल ये वीडियो बनाने का पर्पस आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 फॉर्म का डेट आ गया है। 30 मार्च तक लास्ट डेट होगा। आप एक बार चेक कर लेंगे कि लास्ट डेट कब है, लेकिन अभी फॉर्म भरा रहा है, आप उसको सावधानी पूर्वक भर सकते हैं। आपने डिटेल बेहतर तरीके से भरिएगा, कुछ गलती नहीं कीजिएगा, इसका ख्याल रखिए। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। मुख्य उद्देश्य है ये बताना कि क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है और इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इसका एलिजिबिलिटी है 10th पास। वैसे बच्चे जो 10th पास कर रहे हैं, अब वो अपीयरिंग में भी है या फिर 10th पास कर चुके हैं, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको अभी क्या हेल्प कर रहा हूं और किस मैटर पे आपको बताना चाह रहा हूं। अभी बहुत सारे बच्चे को ये आइडिया नहीं होता है कि ये फॉर्म भरना चाहिए भी कि नहीं भरना चाहिए। आसपास में अगर कोई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या जानकारी में है तो वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ये फॉर्म कब भरना चाहिए। तो देखिए, एज अ इंजीनियर मैं बीटेक भी हूँ, मैं एमटेक भी हूँ और साथ साथ में 4 से 5 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग में काम भी किया हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं डिप्लोमा कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में और डिप्लोमा कॉलेज, दोनों कॉलेज में काम किया हूँ। तो आपको मैं एक एक्सपोजर, कितने बच्चे आए, पास किए, आगे बढ़े और करियर के रूप में आज के डेट में कोई असिस्टेंट इंजीनियर है, कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई अच्छे पीएसयू में जाके काम कर रहा है, कोई डीआरडीए में काम कर रहा है, डीआरडीओ में काम कर रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी जेई का जॉब कर रहा है। कई बच्चे हैं जो हमसे कांटेक्ट में भी हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो पर्पस ये है इस वीडियो को बताने का और या बनाने का कि आप आगे क्या देखते हैं, फ्यूचर इसका क्या है और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि ये जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम ये एग्जाम बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए है। अब इंजीनियरिंग में आपको ये डिप्लोमा का कोर्स देगा। डिप्लोमा का कोर्स मतलब 3 साल का कोर्स। अब इस डिप्लोमा का मतलब होता है 12th के इक्विवेलेंट। 12th के इक्विवेलेंट। अब जबकि इंजीनियरिंग एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री कोर्स, और ये होता है 12th पास के बाद, और ये इक्विवेलेंट होता है आपका ग्रेजुएशन। और इसको कंप्लीट करने में टोटल 4 साल लगता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप जब पॉलिटेक्निक भर रहे हैं तो झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, उसमें आप डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे 3 साल का, 12th के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है। आप 12th के बाद जब डिग्री वाला में एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है। अब इसमें अगर बात करें तो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई बच्चा माइनिंग इंजीनियरिंग करता है तो इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। आप चीजों को नोटिफिकेशन में ध्यान से समझ सकते हैं। लेकिन अब बात यहां पर ये उठता है कि ये किसको किसको करना चाहिए। देखिए, रास्ता तो हर तरीके से सफल होने का रास्ता है, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट होना भी ये बहुत बड़ा चीज है। अगर हम डिसाइड ही कर ले एक एग्जैक्ट कि हमको इस रास्ते में जाना है, तो सब जिम्मेवारी आपकी है कहीं ना कहीं। तो आप वो चीज को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो हर तरफ रास्ता है।
लेकिन क्लियर होना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोर्स तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है, लेकिन आपको वो 12th के इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नाउ यहां से अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा के बाद आप जा सकते हैं डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। तो क्या आपको 4 साल मेहनत करना पड़ेगा? नहीं। उसके बाद आप 3 साल में ही आपका काम हो जाएगा बीटेक में भी। मतलब इसको कहते हैं D2D एडमिशन। डिप्लोमा से डिग्री में जाने के लिए एडमिशन क्राइटेरिया होता है, लेकिन कंडीशन है कि ये जो डिग्री है ये कहीं कहीं ही है। आप IIT जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं जा सकते। आपको 12th के इक्विवेलेंट 12th पास करके जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर करके IIT में जाना होता है। तो उस तरीके का सोच यहाँ पर आप नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब यहाँ पर आप जैसे BIT सिंदरी, अगर आपको एडमिशन झारखंड में चाहिए तो BIT सिंदरी जैसा कॉलेज आपको मिल जाएगा। झारखंड कंबाइन का D2D का फिर से फॉर्म आएगा, आराम से आप भर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुआ बेसिक सा। एग्जाम से पहले इसको समझिए कि अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन भरे। देखिए, वैसा बच्चा जिसके घर में वो खुद कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा है कि घर का कंडीशन ठीक नहीं है और वो जितना जल्दी हो सके वो कमा सके। मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर किसी का दिक्कत है, जिसको ये फील हो रहा है कि घर में इनकम का बहुत जरूरी है और हमको बहुत कम वक्त में इनकम जनरेट करके घर वाले को देना होगा, मेहनत करके लगाना होगा, पैसा घर में देना होगा, वैसे बच्चे के लिए ये रामबाण है। आप 10th पास करके सीधा पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिए और 3 साल का ये कोर्स कीजिए। अब ये आपको 3 साल का कोर्स जिसमें पैसा एकदम सरकारी कॉलेज में अगर आप जाते हैं बिल्कुल नहीं लगना है। 5,000 से 10,000 रुपया, वो भी ज्यादा बोल रहे हैं, 5,000 जितना जैसा पैसा लगेगा, खाने पीने का खर्च अलग होगा बस, और आपका सालाना 5,000 का खर्च जैसा कुछ फॉर्म हम डाल उल के कंप्लीट होने वाला है। और 3 साल में आप कंप्लीट कर लेंगे डिप्लोमा, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है। अब इस प्रोफेशनल कोर्स से आप ग्रुप C के जितने भी पोस्ट हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आप डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ग्रुप C का पोस्ट कौन होता है? अपने आसपास में देखिए, जूनियर इंजीनियर घूम रहा है। जूनियर इंजीनियर बहुत जगह आपको दिखता होगा। कौन सा पोस्ट है? तो जेई है। क्या है? जेई है। उसका आप रुतबा देख लीजिए आसपास में, इर्द गिर्द में क्या होता है। मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, ये आसपास में दिख जाएगा आपको। इलेक्ट्रिकल होता है। ये लोग आपको इर्द गिर्द आपको एज ए इंजीनियर काम करते हुए दिख जाएंगे। ये आपको बिजली विभाग में दिख जाएगा, ये आपको PWD इन सभी डिपार्टमेंट में दिख जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर भी दिख जाएगा हर जगह। तो इनका रुतबा आप समझ सकते हैं। 3 साल बाद आप अलाउ है, एलिजिबल है चीजों को करने के लिए, फॉर्म भर के अच्छे से रिक्रूट होके कहीं जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कम पढ़ाई में इनकम का स्रोत हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में आप जाके थोड़ा मेहनत करके काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा। इतना तो तय है कि आप 12th के बाद, 12th अगर आप कर रहे हैं, 12th के बाद 1 ईयर ग्रेजुएशन में आप चल गए, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का है, तो वहां के बाद तो आप इतने प्रोफेशनल तो नहीं है कि आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर जब आप यहाँ डिप्लोमा कर रहे हैं तो उस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आपको मन है तो डिग्री में भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है उन बच्चों के लिए जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और जिनको लगता है कि हमको कम समय पे ही पैसा जनरेट करना हो, उनके लिए। अब वैसे बच्चे जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, और उनका सपना भी है, हो सकता है कि वो थोड़ा बर्दाश्त कर पाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग भले ना हो, लेकिन एक सपना होता है सबका,
उनका सपना है कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, तो वैसे बच्चे को 12th करना चाहिए और 12th करके उसके बाद जेई का पेपर देना चाहिए, या फिर टॉप कॉलेज चाहिए कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन का तो CUET का, इसका भी फॉर्म आ चुका है, भर दीजिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात सिंपल है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम का पैटर्न है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन आपका 50-50-50 में बटा हुआ है, जिसमें गणित का, मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 का है। आप आराम से चीजों को 150 क्वेश्चन है बनाइए। पूरा पैटर्न आपका 9th 10th का ही है, 10th का ज्यादा होता है, 9th 10th का ही है। कुछ छोटा छोटा टॉपिक जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं तो कोई हर्ज का बात नहीं है, आप यहां से स्कोर कर सकते हैं बेहतर। तो ये तो आपका हो गया पूरा सिलेबस। अब ध्यान दीजिए 12th जो बच्चे, बहुत कोई ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास करते हैं और 12th के बाद ये चीज थिंक कर पाते हैं। कितने बच्चे होंगे जो कि 12th पास करने के बाद फिर पॉलिटेक्निक करते हैं? तो आप ऐसे समझिए कि जिनको लगता है कि 12th के बाद उनको पॉलिटेक्निक करना चाहिए, अभी 10th में बैठा हुआ बच्चा भी सोच ले कि भाई 12th के बाद जो करेंगे सो 10th के बाद क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये गलती आप सुधार लीजिए। लेकिन इसका कुछ एडवांटेज ये है कि अगर 12th के बाद आप कर रहे हैं तो आप देखिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आता है पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। जो बच्चा क्लास 10th करके गया है वो तय मानो कि इसमें फंसने वाला है, इसलिए क्योंकि 11th और 12th का हिस्सा इसमें बहुत सारा डाला हुआ है जो 1 साल में आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपका मैथ्स वीक हो जाता है, फिर मैथ्स आपका वीक हो जाता है, रिजल्ट भी खराब हो सकता है इस चक्कर में। तो ये डिसएडवांटेज है। 10th के बाद थोड़ा मेहनत आपको स्टार्टिंग में ज्यादा करना पड़ेगा, मैथ्स को सीखना होगा। इसीलिए देख लेना, आप देखना कोई भी बच्चा पॉलिटेक्निक जब क्रॉस करता है ना, पॉलिटेक्निक जब करके जाता है, 12th नहीं किया हुआ रहता, पॉलिटेक्निक क्रॉस करता है, उसके बाद देखना उसका मैथ्स वीक रहता है। मैथ्स वीक रहता है जब कोई बड़े डिप्लोमा से डिग्री में जाता है, डिग्री कॉलेज में, तो उसका मैथ्स ऑटोमेटिक वीक होता है बाकी के कंपैरिजन में। वही चीज उसका पेपर बहुत अच्छा होता है, मतलब कोई भी पेपर, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, उसका खुद का पेपर बहुत बढ़िया होगा, लेकिन यहां पे वो मार खा जाता है। कोई ऐसा बात है जो आपको लग रहा हो कि आपके एक्सपीरियंस से अलग है तो जरूर बताइएगा। तो 12th के बाद एक एडवांटेज ये है कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि 11th 12th आप पढ़ लिए। तो इसलिए आप सबसे पहले ये कंक्लूड कीजिए, 10th से 12th जाने की जरूरत नहीं है। आप 12th बिना किए हुए 10th में ही अप्लाई करके चले जाइए, क्या दिक्कत है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम झारखंड के लिए, 10th के बच्चों के लिए, और 12th के भी बच्चे इसको भरे, कोई दिक्कत नहीं है अगर उनको ऐसा फील हो रहा है तो इतना सा बात था। कुछ जानकारी ऐसा अगर हो जो कि मेरी ओर से गलत आपको लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमको जरूर हेल्प के रूप में बता सकते हैं। कोई अगर आपको अलग से कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए या किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए इस सेगमेंट में, तो मैं आपका मदद करने को तैयार हूं। आप कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकूं। थैंक यू सो मच।